जय हिंद दोस्तों। अगर आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में या कहीं भी चाल और दूरी का ऐसा कोई सवाल मिल जाए जिसमें या तो कोई सिपाही किसी चोर को पकड़ रहा हो, या फिर कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो, या फिर कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा हो, या फिर कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट दूसरे रनिंग ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हो, तो उन सवालों को साथियों हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो साथियों ऐसे सवालों में क्या होता है कि ऐसे सवालों में ज़्यादातर या तो पूछा जाता है कि वो जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितने समय में पकड़ लेगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। इस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है साथियों, हमें पता होता है कि अगर हमें समय निकालना है तो समय का हमारे पास सूत्र होता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यानी हमारे पास दूरी होनी चाहिए और चाल होनी चाहिए तो हम समय को निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें दूरी निकालनी है तो साथियों दूरी निकालने का हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। तो सवाल में क्या दिया होगा, सवाल में दूरी दी होगी, चाल दी होगी, ठीक है। हमें समय निकालना होगा, जब समय निकल आएगा तो हम चाल भी दूरी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। जैसे एक हमारे पास यहाँ सवाल है साथियों कि एक स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूर दूर स्थान पर बी पर खड़ा एक चोर उसे देख लेता है और 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही भी 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। यानी सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा वो समय निकालना है, और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा ये निकालना है, ठीक है। तो क्या है, कुछ नहीं है, देखो साथियों, यहाँ एक स्थान ए है और यहाँ एक स्थान बी है। यहाँ पर साथियों सिपाही खड़ा हुआ है, कौन, सिपाही, ठीक। अब यहाँ बी स्थान पर कौन खड़ा है, यहाँ पर साथियों चोर है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है साथियों वो कितना है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये है 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर है। 500 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ चोर खड़ा है, ये सिपाही है। अब ये चोर क्या करता है, जैसे ही इसको सिपाही दिखता है, पुलिस दिखती है, ये यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तो ये भागता है तो इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है साथियों, यहाँ पर 15 किमी पर आवर, ठीक है। 15 किमी पर आवर होती है स्पीड। और यहाँ इस सिपाही जब इसको देख लेता है, जब पता चलता है कि हाँ ये चोर भागने लगा, भाई चोर खड़ा है, सिपाही जब चोर को देख लेता है, चोर की भी नजर सिपाही पर पड़ जाती है। तो जैसे ही चोर भागता है उसी समय सिपाही भी उसका पीछा करता है। तो ये जो पीछा करता है तो इसकी जो स्पीड होती है साथी यहाँ पर कितनी है, 20 किमी पर आवर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो आप, यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि मान लो ये चोर 15 किमी पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और सिपाही भी 15 किमी पर आवर की स्पीड से भागे, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या ये इसे कवर कर पाएगा। भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चले हैं तो उनके जो बीच की दूरी होगी वो निश्चित रहेगी, वो बीच की दूरी को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आगे वाले ऑब्जेक्ट को पीछे वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो उसे उससे ज्यादा स्पीड से चलना होगा। तो कितनी ज्यादा, अब यहाँ देखो, यहाँ जो सिपाही है चोर को पकड़ेगा लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस क्या है, 500 मीटर। तो साथियों ये जो 500 मीटर का जो डिफरेंस है यही यहाँ पर हमारे लिए क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी, ठीक है। तो हमें समय निकालना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा। तो समय निकालोगे तो क्या करोगे, दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 500 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब दूरी बट्टे चाल होती है, चाल क्या होगी साथियों, यहाँ पर अगर चोर 15 की से भाग रहा है, सिपाही भी 15 की से भागता तो दोनों की बराबर हो जाती, तो दोनों किसी को पकड़ नहीं पाते। यहाँ ये जो सिपाही है ये कितनी अधिक स्पीड से भाग रहा है, इसकी 15 है इसकी 20 है, तो ये कितनी अधिक से भाग रहा है, 5 किमी पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो जो डिस्टेंस है 500 मीटर की, ये जो कवर की जाएगी ये 5 किमी पर आवर की स्पीड से कवर की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी 500 मीटर हो गई, चाल कितनी हो जाएगी 5 किमी पर आवर, 5 किमी पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर साथियों हमें यहाँ पर दे रहा है
कि ये जो चाल है मीटर में है, सॉरी दूरी मीटर में है लेकिन चाल किमी पर आवर में है। यहाँ किमी है यहाँ मीटर है, हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बनाना है। या तो इसको मीटर को किलोमीटर बना लो या फिर किमी को मीटर पर सेकंड बना लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड बना लेता हूँ। तो आपको मैंने बताया था एक क्लास में कि अगर किसी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या करते हैं हम, 5/18 या 18/5 का गुणा करते हैं। लेकिन ये पता कैसे करेंगे 5/18 का या 18/5 का करना है। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ किमी पर आवर है, बड़ी वैल्यू है, इससे हमें छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, छोटी वैल्यू में बदलना है। तो क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसे ऊपर रख दो, है ना, जो छोटी वैल्यू है उसे ऊपर रख दो और जो बड़ी वैल्यू है उसे नीचे रख दो। तो नीचे रखोगे तो क्या करोगे, इसको ऊपर रख दोगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, 5/18 की बजाय 5 नीचे रह जाएगी, 18 नीचे से पलट के ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18/5। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, केवल इसको काट लेना है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में बन गया हमारा, किस में बन गया, मीटर पर सेकंड में। तो इससे काट लो, 5 से 5 25, 25 दूनी 50, है ना। तो ये समय साथियों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड। हमारा समय कितना आ जाएगा, 360 सेकेंड। अब अगर इसको मिनट बनाना है तो इसमें 60 से भाग कर दो, 0 से 0 काट दो, 6 से इसको 36, तो ये 6 मिनट। कितना आ जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही है, यानी कुछ नहीं करना है आपको, जो जो इसमें समय निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम दूरी लेते हैं। तो दूरी क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। तो कितनी है, यहाँ 500 है। चाल का क्या करते हैं, चाल भी क्या करते हैं, दोनों की चालों का अंतर। यहाँ जो चाल होती है वो क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट की चालों का अंतर, यानी दोनों की चाल का अंतर यहाँ ले। ठीक है, चाल का अंतर, चाल का अंतर लेंगे। तो चाल का अंतर यहाँ कितना था, 5 था। या तो ये 500 मीटर था और ये 5 किमी पर आवर। जब मैंने मीटर और किमी है यहाँ, तो दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ 5/18 का गुणा करा। 5 यहाँ नीचे रह जाएगा, 18 बट्टे में होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, घूम के तो 8 ऊपर पहुंच गया। 5 25, 25 से 500 कट गया 20 बार, 20 18 दूनी 36, 360 हो गया। अब 360 में 60 से भाग देंगे तो ये मिनट बन जाएंगे 6 मिनट। ठीक है, घंटा भी इसका बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो साथियों यहाँ पर हो गया, क्या समय हो गया। अब दूरी निकालने के लिए क्या करना है, तो साथियों दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर रहा हूँ, सभी ने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। हमारे पास समय आ गया है 6 मिनट। कितना आ गया है समय, 6 मिनट। समय 6 मिनट है हमारे पास। ठीक है, समय कितना है, 6 मिनट है। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा सिपाही, अपने स्थान से कितनी दूरी पर। ठीक है, तो अब दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी, भाई सिपाही की, भाई सिपाही अपने स्थान से, तो जिसके स्थान से दूरी पूछे उसी स्थान से हम उसी की चाल लेंगे। तो सिपाही की चाल कितनी हो जाएगी, तो सिपाही की जो चाल होगी, अगर हमें दूरी निकालनी है तो सिपाही की जो चाल होगी, चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सिपाही की चाल है 20 किमी पर आवर, 20 किमी पर आवर। ठीक है, और समय कितना है, समय कितना है साथियों, यहाँ पर 6 मिनट। 6 मिनट है, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 का भाग दे देंगे, है ना, 20 तिया 60, 3 दूनी यानी 2 किमी। ठीक है, कितना आ गया, 2 किमी। 2 किमी पर वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप ये तरीका सभी साथियों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी की साथी की समझ में ये तरीका नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लेना, दोबारा नहीं है तो त्योहारा देख लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप अपने आप से करेंगे। सवाल है, कुत्ता 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है और बिल्ली उसी समय 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वहां से भागती है। तुरंत कुत्ता भी 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उसे पकड़ने के लिए भागता है। तो ये कुत्ता बिल्ली वाला सवाल है, ये भी सेम उसी तरीके से होगा। तो सभी साथी इसे करेंगे और इसका आंसर जो है आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। साथियों अगर हमारा ये जो तरीका है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दें जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें, इससे पढ़ सकें। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।